Praise Amen. सबको जय मसीह। आप सारे खुश हो? वेरी गुड। ओके, तो है ना, जैसे आज परमेश्वर यहाँ मुझे लेकर आया, तो ये ना तो आप कर सकते थे ना मैं। किसने किया? परमेश्वर ने किया ना। और जब ऐसे परमेश्वर करता है, इसका मतलब उसका कोई प्लान, कोई योजना, कोई आशीष, बरकत का विषय है। तो वो नॉर्मली तो परमेश्वर ऐसे करेगा नहीं, है ना। अब सवाल है हमारा मन, ठीक है। तो आपका जो मन है, उसमें आप लोगों ने अब क्या करना है ये सीखो कुछ मिनटों के लिए, ठीक है। तो वीज़ा तो मेरा आ गया है, आज उसकी स्टैंपिंग होनी थी वीज़े की, तो मेरे वो पासपोर्ट के ऊपर आज स्टैंपिंग भी होगी है वीज़ा। तो इस बीच में हमारे पास टाइम था, तो परमेश्वर कहते यहाँ जाओ, ठीक है ना। तो इसलिए जितना भी मेरे पास टाइम है, इसमें आपने सुनना है कुछ परमेश्वर के वचनों को, ठीक है। देखो, मुझे आप लोगों में से पता नहीं आप सारे लोग बिलीवर हो, सारे लोग विश्वास करने वाले हो, जितने भी बैठे हैं, ठीक है। कभी कभी क्या होता है ना, आसपास के लोगों को भी हम बोलते हैं ना, आ जाओ बैठ जाओ, हमारे अगुए आए हैं, खुदा के दास आए हैं। अच्छा, आप सारे लोग बिलीव कर दें, तो मुझे कौन कौन जानता है? अच्छा, सारे जानते हैं। आमीन, ठीक है। ऐसे ऐसे होता नहीं कि मिनिस्ट्री का कोई ऐसे जो अपोस्टल ऐसे आए, लेकिन ये कारण है इस घर के अंदर चाहत वाले बंदे हैं ना, इस घर में प्यासे बंदे हैं। जब प्यासे होते हैं तो तब परमेश्वर ऐसे खींच के लेकर आता है, ठीक है। मैं ना अभी बात कर रहा था कई बच्चों से, जैसे हम सब लोग जब तक जिंदा हैं तब तक हमें कुछ ना कुछ परमेश्वर से चाहिए। जॉब चाहिए, पैसा चाहिए, चंगाई चाहिए, बरकत चाहिए,
शांति चाहिए, आनंद चाहिए, खुशी चाहिए ना, हमें सब कुछ चाहिए ना। और परमेश्वर ने भी नहीं कहा कि मैं नहीं दूंगा, उसने कहा मैं दूंगा, और दूंगा भी कैसे, बहुत ज़्यादा। कैसे? बहुत ज़्यादा। लेकिन ये बात याद रखना, कभी भी परमेश्वर बदलता नहीं है। मैं इतने सालों से परमेश्वर में हूँ, लगभग मैं 21 साल से प्रभु को जान चुका हूँ। कब से? 21 साल से। कितने साल मैं बिलीवर रहा, कितने साल मैं किसी संस्था में सुसमाचार देता रहा, ठीक है। फिर मैंने मिनिस्ट्री की, तो मेरे पास बहुत सारा एक्सपीरियंस है, अप डाउन का, हालातों में चलने का, सिचुएशन का, कई तरह का एक्सपीरियंस। जब हम परमेश्वर के बारे में ध्यान देते हैं या परमेश्वर के बारे में सोचते हैं, तो सबसे पहले ध्यान रखना कि वो परमेश्वर है और उसने जो कहा वो कभी भी उससे बदलता नहीं है। आपको समझ आ रही? आपको एक तो परमेश्वर कभी नहीं बदलता, ठीक है। उसने जो कहा वो 100% अखंडता है, वैसा ही है जैसा वचन में लिखा है। ये मेरा एक्सपीरियंस है। हम मनुष्य हैं तो क्या होता है, वचन ये कहता है, परमेश्वर ने हमें सिखाया कि तुम्हारा युद्ध है नेगेटिविटी से। किससे? हमारा युद्ध, ये हमारा युद्ध कहाँ है? मन में। और ये युद्ध ऐसा नहीं है कि आपने डांगें पकड़नी है या तलवारें पकड़नी है, ये वो युद्ध नहीं है। ये युद्ध है समझ का, ये युद्ध है सोच का, ये युद्ध है विचारों का। कौन सा? हाँ। नेगेटिविटी क्या करती है? हमें रूटीन में डाइवर्ट करती है। किसी ना किसी बात से हम डाइवर्ट होते हैं। डाइवर्ट मतलब आगे पीछे होते हैं। उससे क्या होता है, वो आपका काम को और लेट करता है और वो कंटिन्यू खुद और उसके जो सेना है इस काम में लगातार लगे हुए हैं, परमेश्वर के लोगों से भी ज़्यादा ध्यान देकर अपने काम में, है ना, लगातार ध्यान देकर कि कैसे इनकी आशीष को रोकना है, कैसे इन्हें डाइवर्ट करना है, कैसे इनके मन को खराब करना है। अगर तुम लोगों ने एक बार अपने मन को पूरी तरह से अच्छा कर लिया, कैसे? एक बार तुम लोगों ने इस बात में अपने आप को पक्का कर लिया, उसे बोलते हैं स्पिरिचुअल लाइफ, उसे बोलते हैं आत्मा का भरा हुआ जीवन, ठीक है। क्योंकि हमारा जो शरीर है वो बार बार अप डाउन, हमारी सोचें अप डाउन, बीच में बॉडी है, खाना पीना है, कभी ज़्यादा खा लिया तो बॉडी में प्रॉब्लम आ गई, कभी कम खा लिया तब बॉडी में प्रॉब्लम आ गई, धूप ज़्यादा लग गई, काम ज़्यादा कर लिया, थक गया, ऐसा कुछ होता रहता हमारी बॉडी के साथ, ठीक है। उस बीच में जब हमारी बॉडी, हमारे जीवन में कुछ अप डाउन होता है, कुछ आगे पीछे होता है, तो साथ में ही हमारा जो मन है आगे पीछे हो जाता है। क्या हो जाता है? कितनों को मेरी बात समझ आ रही है? सबको? तुझे आ रही है ना? तुझे आनी चाहिए, बस ब्लेस हो जाएगी फिर तुम, ठीक है। हाँ, सुनो तो, देखो ध्यान से। तो अभी मैं ये बात कर रहा था क्योंकि मेरे एक्सपीरियंस के अनुसार मैंने परमेश्वर के उन कामों को भी देखा है जो नहीं हो सकते थे, जो हमारी सोच से क्या थे, बाहर। अगर हम सोचते ऐसा हो सकता है तो शायद हम सोचते ये नहीं हो सकता, लेकिन परमेश्वर ने उन कामों को भी किया, ठीक है। अब हम जब बाइबल पढ़ते हैं तो बाइबल के अंदर वो काम हम पढ़ रहे हैं, परमेश्वर के वो काम देख रहे हैं जो मनुष्य की सोच से तो परे हैं, है ना। जैसे इज़राइली भी इंसान थे हमारे जैसे, तो जब पीछे राजा आया उन्हें मारने के लिए तो सामने तो समुद्र है, अब रास्ता कोई नहीं है भागने को, किधर जाने को। तो वो लोग कुड़कुड़ाने लगे मूसा के ऊपर, तुम हमें यहाँ मरने के लिए लाया। अब वो भूल गए कि थोड़े दिन पहले परमेश्वर ने हमें गुलामी से आज़ाद करवाया। वो भूल गए कि थोड़े दिन पहले परमेश्वर
अपनी शक्ति को, अपनी ताकत को प्रकट करके, अपनी भुजबल दिखाकर ही उसने हमें क्या कराया, आजाद करवाया ना। लेकिन वो सिचुएशन में भूल गए परमेश्वर कौन है, वो क्या कर सकता है। तो ऐसे ही हमारे साथ भी कभी कभी होता है, हम भी कभी कभी भूल जाते हैं, हम भी, हमारी सोच से ये कम पड़ जाता है कि हम किस पर विश्वास कर रहे हैं। हमारी सोच में ये थोड़ा दब जाता है कि हम कौन है हमारा चुनने वाला, किसने हमें चुना है, किसने हमें बुलाया है, कौन है जिसने हमें अंधकार से निकाला है। ठीक है, कुछ समय के लिए हम भूल जाते हैं। लेकिन ये एक अगुए का रोल क्या होता है, एक हमारे ऊपर परमेश्वर का दास क्यों होता है, वो हमें डाउन नहीं होने देता, हमें वो पॉइंट, वो वचन, वो ज्ञान देकर हमें मजबूत करता है। अगर हम इस चीज में बने रहे तो आपके पास वो खास जीवन होगा जिसके बारे में आपने सोचा नहीं, और ये 100% होगा। आमीन। और ये कहानी नहीं है, क्या नहीं है ये वो कहानी नहीं, कथा कहानी नहीं है, रियलिटी है। ये परमेश्वर का अखंडता का वचन है जो आप सबके जीवन में क्या होगा, पूरा होगा। अभी इन दिनों में परमेश्वर जबरदस्त रीति से काम कर रहा है हमारी मिनिस्ट्री में। अभी मैं कल लोगों को बता रहा था, हम ना चैलेंज करके काम करेंगे। कैसे चैलेंज समझते हो? जैसे एलिया ने बाल के 400 नबियों को क्या कर दिया, चैलेंज कर दिया ना, कर दिया था। कुछ लोग नहीं लगते मुझे, है ना, वचन की ज्यादा नॉलेज नहीं है, कोई बात नहीं। तो उसने चैलेंज कर दिया, आज पता चल जाए बाल परमेश्वर है या परमेश्वर परमेश्वर है। तो आप लोगों ने किसे जाना, परमेश्वर को, उस परमेश्वर को जो सृष्टि को रचा, जिसने, है ना, सब कुछ अपनी सामर्थ्य उसने बनाया है, तो उसी ने आपको चुना है। अब जब चुना है तो उसका प्लान है आपके जीवन को बेस्ट करने का। क्या करने का? तो वो बेस्ट अब होगा। तो खुदा परमेश्वर मुझे ये लेकर यहाँ आकर आपसे बात कर रहा है। क्या तुम इस बात को, प्रोफेटिक वर्ड को मानते हो? पक्की बात है। तो फिर आज से लेकर कुछ दिनों के अंदर आप रिजल्ट देखोगे। आपके जीवन में अगर कुछ रुका है या कुछ ऐसा घटा है या ऐसा जो आप चाह रहे थे कि हो, लेकिन हो नहीं रहा था, परमेश्वर मुझे लेकर आया इसलिए ताकि वो हो, अब वो रिजल्ट आएगा। जाओ आज तारीख नोट कर लो, ठीक 10 दिन के अंदर अंदर आप लोगों के अंदर गुड न्यूज होगी। आप लोगों के जीवन में कुछ खास होगा। ठीक है, और ये प्रोफेटिक वर्ड परमेश्वर आपको दे रहे हैं और कोई कहानी नहीं है। ठीक है, तो आप लोगों ने क्या करना, अपने मन को, आज जो परमेश्वर ने आपको एक आशा दी है, आशा, ठीक है, इस पर आपने अपने मन को क्या रखना है, पक्का, कि परमेश्वर ने जो कहा वो होना है। याद रखना, हमारे पास कुछ ऐसे लोग हैं, जब मैं कोई वर्ड देता हूं तो वो उस पर बने रहते हैं। प्रेरित पौल ने भी तीमुथियुस को कहा कि जो भविष्यवाणी तेरे विखे में हुई उसके लिए विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़, उस बात को पकड़े रहे, और फिर तू क्या देखेगा, सामर्थ्य को देखेगा ना। क्योंकि परमेश्वर जो डॉक्टर नहीं कर सकते, समाज नहीं कर सकता, दुनिया नहीं कर सकती, उसको सिर्फ कौन कर सकता है। मैंने वो कामों को देखा जो अनहोने थे, जो हो नहीं सकते थे, ऐसे रोग, ऐसे हालात, ऐसी प्रॉब्लम्स, तो परमेश्वर ने उनसे निकाला और लोगों को जीवन दिया। आज मेरे भी आने का यही एक मकसद है कि परमेश्वर जो भी आपको पॉजिटिव वर्ड दे रहा है आज यहाँ पर, वो आपकी ज़िंदगी में पूरे होंगे। आपने हमारा आप में से बहुत सारे लोग तो आते नहीं हमारे शहर, लेकिन इस संडे और आने वाले थर्सडे की मीटिंग को जरूर देखना। खास है, खास वचन होगा, खास प्रेयर होगी, उसमें भी आपकी ब्लेसिंग होगी, आज भी आपकी ब्लेसिंग है। तो बस
अभी इतना वचन बहुत है। सारी गर्दन में स्वेलिंग, सर्वाइकल जकड़न, बीपी कराओ, शट शट फ्री। ठीक हो गए? दबाओ गर्दन, ये देखो घंटों में पूरा काम करता है। खुदाबंद बाथरूम बंद है, टाइल से सो रहे, किडनी खराब है, सीधा करो उसको। चेयर पर बनाओ, चेयर बनाओ, चेयर बनाओ, बताओ चेयर बनाओ, अच्छे से बनाओ पहले इसे। अरे रोना नहीं, परमेश्वर आपको ठीक करने जा रहा है। बैठ जाओ। नहीं, ये शैतान ने कर दिया, चिंता मत करो। चल गंदी आत्मा, इस वक्त इसकी बॉडी को छोड़ शैतान। मुझे मैं कमांड करता है, इसकी किडनी को छोड़, इसके टांगों को छोड़, मेरे दिमाग को छोड़। शट अप, शट। अभी इसकी बॉडी नॉर्मल हो जाए, इसकी जो अकड़ गई है बॉडी, इसी वक्त सीधी हो जाए। तेरी जीवित शक्ति को रिलीज करता हूँ खुदावंद, तेरे दिए हुए अधिकार को यूज करता हूँ। जो खराब किडनीज है फिर से ये नहीं हो जाए, काम करे। सारी इसके अंदर जो क्रेटिनाइन गंदगी बनाती है ये शैतान तुझे हुक्म देता हूं, छोड़ दे इसकी बॉडी को। देख तेरे सामने कौन है, खुदा का वो दास। इसीलिए मैं इधर आया आज। परमेश्वर मुझे लेकर आया ताकि ऐसे लोगों को जीवन मिले। छोड़ इसकी बॉडी, चल चल चल। शट आउट, फ्री 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 फ्री। चलो उठो, सीधे जाओ। नहीं, उसको उससे बात करो, उसको बोलो धन्यवाद करो, बोलो धन्यवाद, बोलो परमेश्वर धन्यवाद। सीधे करो टांगे अपनी। हाँ। चलो। अब तेरी गवाही बनेगी, इसको टीच करते रहना थोड़ा। इसी वक्त इसका पीठ का दर्द, कंधों का दर्द, शट आउट, फ्री जीसस, फ्री फ्री इन जीसस, शट। सारा दर्द शट आउट। अब देखो, अब देखो, पड़ गया ना, कौन है ना? ऑनलाइन देखते रहना। यीशु नाम से इसकी यूट्रस की रिसोलियां, गुर्दों की रिसोलियां टुकड़े बने। सारा गंदा रोग मार दी जाता है। शट आउट, शट आउट, फ्री 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 फ्री। बैठो, बैठो, बड़ा धन्यवाद परमेश्वर। उठो उठो, फिर पकड़ो इसके गुड़ने। आज चलेंगे चलेंगे चलेंगे, डोंट वरी। उठो, सीधे खड़े हो पूरा। यीशु नाम से इसके घुटनों में जो रोग है जाता रहे, यीशु नाम से जाता है। शट आउट। अब बैठो। हाँ, ये बैठ गई। अच्छे घर से ब्लेस कर चुके हो, जॉब से ब्लेस कर चुके हो। इन नेम जीसस, आज से फीवर, मौत की दुष्ट आत्माओं का प्रभाव शट आउट, फ्री जीसस, फ्री। अभी चल करो। शट जीसस, 2 मिनट के बाद उठाना। हाँ, अगले अगले